कक्षा 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता की प्रश्नावली 10.2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये प्रमेय है 10.3। किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी, ये सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति पे लेते हैं। तो उससे पहले रचना ले लेते हैं। रचना क्या करा हमने, ये जो है रेखाखंड देखा, ओ डी खींचा हुआ है, एडी। एडी लंब किस पे खींचा है, बीसी खींचा, ये हो गई रचना। अब आती है उपपत्ति की बारी। उपपत्ति, चलिए उपपत्ति पे देखते हैं जरा क्या होता है। तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। देखिए ये त्रिभुज लिया है, पहले ए हो गया, फिर बी हो गया और डी हो गया। फिर इधर से लिया त्रिभुज ए और फिर सी लिया और फिर डी लिया है। अब जरा इनमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था वही लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए सी हो गया। चलिए ये तो चीज हो गई आपकी बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये तो दिया ही था। दूसरा हमने लंब डाला तो ये कोण बना है 90 अंश का। तो चलो लिखते हैं इसको। कोण जो है कौन सा है, ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, 90 अंश का प्रत्येक है। ये क्यों है, इसका कारण है क्योंकि ए डी लंब है बीसी पर, हमने खींचा रचना से। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये भुजा जो ए और डी दिखाई दे रही है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख दीजिए ए डी उभयनिष्ठ है। तीन चीजें बराबर हो गई, यानी कि ये सर्वांग हो गया, सम, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। इसलिए क्या हो गया है, कोण बी बराबर कोण सी। ये सर्वांग सम किस नियम से हुए, ये याद करना पड़ेगा। ये हुआ है बाई आर एच एस। इसका मतलब क्या हुआ है, किसके द्वारा हुआ, ये आर का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण, यहां लिखेंगे समकोण। और हाइपोटेन्यूस का मतलब है कर्ण, और एस का मतलब साइड यानी भुजा। और आगे नियम लिख देना, नियम से है ये। चलिए ये क्यों हुआ बराबर, ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं, यानी संगत भाग है। यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये इसलिए हुआ। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं बाई सी पी सी टी, मतलब ये होता है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इस तरीके से भी लिख करके आप लोग काम चला सकते हैं, और ये यहीं पे सिद्ध हो जाता है। तो यह चीज सिद्धम आप लोग लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं जरा। अगली है प्रमेय 10.4। इसको देखते हैं जरा क्या कुछ हुआ है। ये प्रमेय 10.4 में क्या है, ये इसका विलोम हो गया है, यानी कि अब की दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर करनी है। तो हम ले लेते हैं पहले, सबसे पहले है दिया है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या बराबर है, ए बी नहीं कोण बराबर, अब की बच्चों ध्यान रखना, कोण कौन सा, कोण बी बराबर कोण सी। अब की ये कोण बराबर दिए हुए बच्चों, ध्यान रखना। और भुजाएं हमें सिद्ध करनी है। तो क्या सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो भुजाएं यानी ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है। रचना वो पिछली वाली है। रचना क्या करा हमने, ए डी लंब बी सी खींचा, ये हमारी रचना हो गई। अब आ गया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होता है यही देखना है। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कोण बी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण सी, ये दिया हुआ है। चलिए दिया हो गया। और हमने जो लंब निकाला था वो लंब की वजह से 90 अंश है, ये
तो कोण कौन सा है, ADC बराबर कोण ADB, ये बराबर क्या हो गया, 90 अंश का प्रत्येक कोण है। कारण भी लिख देना, AD को हमने लंब BC पे खींचा था। चलिए एक और देख लीजिए, ये जो भुजा है AD जो दिखाई दे रही है, ये चलती हुई नीचे तक आई है, ये भुजा दोनों में है, तो यहां लिखेंगे AD उभयनिष्ठ है। अब ये त्रिभुज हो गया सर्वांग सम त्रिभुज, कौन सा, ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। क्यों हुआ है ये देखना पड़ेगा, तो ये कोण कोण और भुजा हुई है, तो यहां लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड, मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, कोण कोण और भुजा, इस नियम से है। चलिए अब क्या हो गया, अब इसका मतलब जब ये सर्वांग सम हो गया तो पूरी तरह से बराबर हो गया, तो इसमें AB बराबर AC हो जाएगा। क्यों हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि CPCT से, या हिंदी में लिखेंगे आप इसको सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। चलिए देखते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और ये इसी प्रकार सिद्ध हो चुका है, तो आप लोग इसको सिद्ध कर लेंगे आराम से। चलिए अगला पार्ट है उदाहरण नंबर 9। एक समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ है, यानी AB और ये AC दोनों बराबर दे दिए हैं। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर काटते हैं, यानी कि ये और ये समद्विभाजक बराबर हो गए, ऐसे ही ये है और ये भी है, तो ये बराबर हो गए हैं, O पर काटते हैं। ठीक है, क्या बताना है, OB बराबर OC करके हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ऐसे ही कोण AO कोण A की समद्विभाजक है, तो A से O को मिला रहे हैं तो वो भी समद्विभाजक होगी, तो ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। चलिए के देखते हैं कैसे सिद्ध होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया तो आपको पता ही चल गया, तो दिया है लिखना लिख लीजिए, और सिद्ध करना भी पता लग गया आपको। तो ये तो दोनों चीजें दी हुई हैं और ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं, उत्पत्ति पे ही चलते हैं सीधी तरह से, चाहे लिखना चाहे ये लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में क्या क्या बराबर है, AB बराबर AC, ये तो दिया हुआ है, और कोण के समद्विभाजक यानी कि OB क्या है, BO और CO, कोण B व कोण C के समद्विभाजक हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए और देख लेते हैं क्या चीज है, बस इतना ही चीज दी हुआ है, और O पर से मिला दिया गया और OA को भी मिला दिया गया है, ये सब दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये दोनों ही है, पहला तो यही दिया हुआ है, फर्स्ट है OB बराबर OC, और सेकंड जो दिया हुआ है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले किसमें देखते हैं, त्रिभुज में ही ले लेते हैं हम जरा, क्या हाल है। सबसे पहले हमें लेना है त्रिभुज OBC में, जो किसी की बात कर रहा है, त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण B/2 बराबर कोण C/2 हो जाएगा। कोण B/2 का मतलब हो गया, कोण हो गया OBC बराबर कोण कितना, OCB, इसका मतलब इसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी, इसलिए OB बराबर OC। एक तो सिद्ध हो गया, क्योंकि बराबर कोण के सामने भी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए एक सिद्ध हो गया है, अब हम दूसरा लेना चालू करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज है BOA, और त्रिभुज कौन सा है, ये है COA में। देखो क्या क्या है, पहला तो यही है कि OB बराबर हमने OC अभी सिद्ध करा है, और एक कोण भी ये आपस में बराबर थे, तो कोण कौन सा, कोण OBA बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, OCA। क्यों हो गया, क्योंकि कोण B और कोण C बराबर है, इसलिए है। चलिए ये हो गया, और क्या चीज इसमें नजर आ रही चीज वो भी देखनी है आपको।
दो चीजें बराबर हो चुकी हैं, तीसरी और चीज बराबर करनी है आपको। इसमें भुजा जो है हमारी वो ए बी बराबर ए सी भी है। क्यों है? क्योंकि कोण इनके बराबर हैं, कोण बी बराबर कोण सी है। तो इस प्रकार से तीन चीजें हमारी बराबर हो गई। ध्यान रखना बच्चों, ये बी है, यानी ये भुजा बराबर हो गई, एक ये भुजा बराबर हो गई हमारी, और ये कोण भी बराबर हो गया, यानी कि भुजा कोण भुजा से ये हो गया हमारे पास सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज बी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ ए। जब ये सर्वांग सम हो गया तो बताना पड़ेगा किससे है ये, भुजा, भुजा कोण और भुजा से सर्वांग सम हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जब ये सर्वांग सम हो गया तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए कौन सा कोण? कोण है हमारे पास, यानी कि बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। ये किससे हो गया? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया? ओ ए रेखा यानी ए ओ रेखा, ए ओ क्या हो रही है? कोण ए की समद्विभाजक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो आप लोग सिद्ध कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उदाहरण नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष से लंब BE और CF डाले गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष परस्पर लंब होंगे। तो यानी AB और AC हमें बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है, क्या है दिया हुआ? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है। त्रिभुज बराबर भुजाओं AC और AB, ये रहा AC और AB, ये बराबर भुजाएं दे रखी हैं। लंब डाला हुआ है, और क्या डाला हुआ है? लंब डाला हुआ है। देख लेते हैं लंब क्या क्या है। ये है पहले CF लंब है किस पे? AB पर। और क्या है? BE लंब है किस पे? ये है आपका AC पर। चलिए आगे देखते हैं क्या सिद्ध करना है। नहीं, लंब नहीं है, क्या सिद्ध करना है देखना है बच्चों। परस्पर सिद्ध करना है ये लंब परस्पर लंब है, मतलब ये लंब परस्पर लंब है, मतलब ये कोण आपको 90 अंश का कोण सिद्ध करना है। चलिए क्या करते हैं सिद्ध, इसको सिद्ध क्या करना है देख लीजिए। ये करना है सिद्ध आपको, यानी CF लंब है किस पे? BE पर। या ये कर दीजिए कि कोण आपका FOE बराबर 90 अंश सिद्ध कर दीजिए, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखना पड़ेगा हमें कैसे ये सिद्ध होगा, तो देखते हैं जरा। सिद्ध करना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो सिद्ध करने में शीर्ष लंब परस्पर द्वारा यानी कि BE बराबर CF आपको सिद्ध करना था। चलिए इनकी लंबाइयों को सिद्ध हम कैसे करेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज पहले लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उत्पत्ति पे चलते हैं। उत्पत्ति में यही दोनों त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज कौन सा है? पहला है BCF, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ये है BCE में। चलिए चूंकि भुजाएं बराबर थी, ये कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये AB बराबर AC दिया है। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दिया हुआ है, इसकी वजह से ये कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात एक और है, ये लंब डाले गए थे तो ये कोण और ये कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं कोण कौन कौन सा है? CFB बराबर कोण BEC, और ये क्या है? 90 अंश प्रत्येक है, ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। और BC भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो उभयनिष्ठ लिख दीजिए, उभयनिष्ठ है। अब ये जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। त्रिभुज कौन सा हो गया? त्रिभुज BCF सर्वांग सम त्रिभुज BCE सर्वांग सम हो गया। लेकिन किससे सर्वांग सम हुआ? ये कोण कोण भुजा से। ध्यान रखना, कोण कोण और भुजा से ये सर्वांग सम हुआ है। ठीक है, अब जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसमें ये बराबर हो जाएगा शीर्ष लंब, सब कुछ बराबर हो जाता है इसमें। इसका मतलब CF बराबर कितना हो जाएगा? BE। क्यों हुए? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था।
तो मेरे ख्याल से सिद्ध हो गया होगा बच्चों, कर लेंगे आप लोग भी आसानी से। चलिए उदाहरण नंबर चलते हैं 11 पे। दिए गए चित्र में एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। सी ए सर्वांग सम में सी ए और सी बी भी बराबर दिए हुए हैं, ये सी ए और सी बी भी बराबर दिए हुए हैं। तब सिद्ध करना है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है। चलिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, एम ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु से क्या हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। चलिए आगे, अब क्या करना है हमें, ये तो दिया हुआ है, और एक और सी ए बराबर सी बी भी दिया हुआ है, यानी सी ए बराबर सी बी भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए सी एम सर्वांग सम त्रिभुज बी सी एम, तो हमने ये लिख लिया ए सी एम और बी सी एम। चलिए अब हम लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है ये देख लेते हैं, त्रिभुज यही दोनों लेने हैं, त्रिभुज ए सी एम और त्रिभुज कौन सा, बी सी एम में। चलिए बी सी एम में ले लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है जो हमारा, वो सी ए बराबर सी बी, ये तो दिया है, और एम बिंदु मध्य बिंदु था, इसलिए ए एम बराबर एम बी, यहां लिख देना, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए ये हो गया, और इसमें सी एम उभयनिष्ठ है, और जब ये उभयनिष्ठ हो गए इसका मतलब ये सर्वांग सम हो गया। अब जब सर्वांग सम हो गया तो देखते हैं क्या हुआ। इसलिए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज हमारा है ए सी एम सर्वांग सम त्रिभुज बी सी एम। किससे हुआ ये देखना पड़ेगा आपको, इसमें तीनों ही भुजाएं लग गई हैं, तो भुजा, भुजा और भुजा नियम से। ठीक है, इसको हम साइड 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 बोलते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से सिद्ध कर लोगे बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं उदाहरण 12 पर। क्या दिया हुआ है, कोण ओ बराबर कोण पी बराबर 90 अंश। तो कोण ओ ये रहा और ये कोण पी है, ये दोनों 90 अंश के दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले है दिया है, लिख लेते हैं त्रिभुज एम ओ आर और त्रिभुज एन पी क्यू में। ये बिंदु क्यू है बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, तो मैंने यहाँ क्यू लिख दिया है। चलिए और क्या है, ये दिया हुआ है एम एन बराबर दिया हुआ है, इसमें एम एन बराबर क्यू आर दिया हुआ है ये, और ओ एम बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ओ एम बराबर पी क्यू भी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, त्रिभुज ऑफ एम ओ आर सर्वांग सम त्रिभुज क्यू पी एन। चलिए देखते हैं इसमें कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले दो चीजें तो दे ही रखी है, हम त्रिभुज यही लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, उपपत्ति लेना चाहेंगे पहले हम, तो यहां लिख लीजिए उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, त्रिभुज एम ओ आर व त्रिभुज कौन सा है, क्यू पी एन में। चलिए दोनों में ले लेते हैं। पहले तो ये दो चीजें बराबर दी हुई है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। एम एन और क्यू आर बराबर है, और एम ओ और पी क्यू बराबर। तो पहले यहां लिख लेते हैं एम ओ बराबर पी क्यू, ये दिया हुआ है। चलिए एक और दिया हुआ है, कोण कौन सा है, कोण ओ बराबर कोण पी बराबर 90 अंश, ये भी दिया है। चलिए तीसरा बच गया। एक और दिया हुआ हमारे पास एम एन इक्वल टू क्यू आर, एम एन इक्वल टू क्यू आर लिख लीजिए, एम एन इक्वल टू क्यू आर। लेकिन ध्यान से देखिए ये एन आर बराबर है अपने आप में ही, तो एन आर बराबर एन आर लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन प्लस एन आर, और इधर क्या हो जाएगा एन आर प्लस क्यू आर। ये देखिए एन आर प्लस क्यू आर हो गया।
अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एन आर। देखो एम एन प्लस एन आर ये एम आर के बराबर हो जाएगा, तो ये जो चीज है वो एम आर के बराबर हो गई, तो इसकी जगह एम आर लिख लेंगे। और एन आर प्लस क्यू आर, देखो ध्यान से, ये एन आर प्लस क्यू आर ये हो जाएगा एन क्यू के बराबर, तो यहाँ पर एन क्यू लिख लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये और ये तीन चीज बराबर हो गई, इसका मतलब त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। इसलिए त्रिभुज कौन सा, एम ओ आर, सर्वांग सम त्रिभुज क्यू पी एन, और यही हमें सिद्ध करना था। लेकिन नियम लिखना पड़ेगा, कौन से नियम से है। तो यहां से देखिए कोण है और ये भुजा है, भुजा 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 कोण से हुआ, तो यहां लिखना पड़ेगा भुजा भुजा कोण से। तो यही हमारे पास सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, सिद्ध हो गया है। अब चलते हैं प्रश्नावली 10.2 पे, जिसका था हमें इंतजार। चलते हैं, इसका ही था ना इंतजार। चलो, यह है दिए गए चित्र में ए बी और ए सी बराबर है और कोण ए का मान 60 अंश है। ये कोण ए का मान 60 अंश दिया हुआ है। ए बी और ए सी बराबर है, तो ध्यान रखना है ए बी बराबर ए सी बराबर है, तो कोण इनके सामने के बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। और बराबर हम एक्स मान लेते हैं, यानी ये दोनों कोण हमने एक्स एक्स के मान लिए हैं, तो इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो एक्स प्लस 60 अंश बराबर 180 अंश, तो ये 2x हो जाएगा। और 60 को इधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस 60 अंश हो जाएगा, तो 2x बराबर 120 अंश। तो x बराबर 120 बटे 2 से काट देंगे, तो 60 अंश आ जाएगा। तो x बराबर 60 अंश, ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें से सही है। चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये एक और दिया हुआ है, इसमें ये आपस में दिखा रखा कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण ए और कोण बी, यानी कि कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। तो क्या करना है हमें, ए सी और बी सी का अनुपात बताना है, ए सी और बी सी का। देखो कोण ए के सामने की भुजा BC हो गई और कोण बी के सामने की भुजा AC होगी, और इसी का अनुपात पूछा गया, यानी दोनों मान बराबर होंगे, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें से सही है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, यदि कोण B बराबर 50 अंश, कोण B का मान दिया हुआ है हमें 50 अंश, तो ये 50 अंश लिख लिया हमने। AB और AC बराबर पहले ही बता दिया है, तो कोण A का मान बताना है, यानी कोण A का मान भी हमारा 50 अंश ही होगा, क्योंकि ये दोनों मान बराबर थे। तो ये कोण हमारा पहले वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ रही है त्रिभुज ABC में कोण C और कोण A तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है, तो BC का मान हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमने ABC बना लिया है, इसमें कोण C, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने बराबर यहाँ कहा है, कोण C और कोण A। नहीं, ये A नहीं आएगा अभी। देखिए इसमें कोण C और कोण A को बराबर बताया गया है। चलिए, तो AB का मान 4 सेंटीमीटर है, तो AB लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, और AC का मान 5 है, ये AC बराबर 5 हो गया। तो BC का मान बताना है, ये BC का मान बताना है। तो जिन कोणों के सामने हैं भुजाएं, वो भुजाएं बराबर होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली हो गई, यानी 4 सेंटीमीटर। तो इस कोण के सामने की भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, यानी कि ये तीसरे वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा। ये प्रश्न नंबर 5 पे ले रहे हैं हम लोग, जरा क्या है ये दिया हुआ। दिए गए चित्र में कोण B का मान 55 है। ये कोण B दिया हुआ है 55 अंश का। यदि D BC का मध्य बिंदु, ये D जो है BC का मध्य बिंदु, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। चलिए, तथा AB बराबर AC है, AB और AC दोनों बराबर हैं, यानी कि ये कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी 55 अंश का ही होगा। चलिए, कोण बताने हमें BAD का मान, BAD इस कोण का मान बताना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। ये आपका 90 अंश हो गया है, तो अब निकाल करके देखते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये कोण x अंश का है, तो हम देख लेते हैं। x हो जाएगा प्लस का 55 है और प्लस का ये 90 अंश है, तो बराबर कुल मिलाकर के ये 180 अंश हो जाएगा। जरा हल करके देखते हैं कितना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा ये 180 अंश माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए,
तो ये 5 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। चलिए 145 होगा, घटा करके देखते हैं कितना बच जाएगा। ये 5 बच जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3 बच जाएगा। 35 अंश का आ रहा है, तो ये कोण आपका 35 अंश वाला सही होगा। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिए गए सम षटभुज के लिए x का मान बताना है। ये कोण x का मान हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये त्रिभुज में ये कोण x होगा तो ये वाला कोण भी x ही होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। ये कोण हम पहले से जानते हैं, ये मान लीजिए थीटा, तो थीटा निकाल के देखते हैं। षटभुज में n बराबर होता है 6, तो थीटा का मान जो आता है वो कितना आता है, ये आता है n-2 और गुणा 180 अंश और बटे n से आता है। तो निकालते हैं जरा, n का मान कितना है, 6 दिया हुआ, तो 6 - 2 गुणा 180 और बटे में कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो ये 6 से काट दीजिए, 6 3 18 30 आ गया, और यहाँ बचा कितना, 6 में से 2 गए तो 4 बता, तो ये आ गया 3 4 3 12 यानी 120 अंश का होगा कोण। तो हम इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा, तो थीटा प्लस x बराबर 180 अंश। थीटा का मान हमने अभी 120 निकाला है, ये 2x हो गया, ये कुल मिलाकर के 180 अंश हो गया। तो 2x बराबर 180 माइनस 120 अंश, तो 2x बराबर ये 60 अंश हो गया। तो x बराबर 60 बटे 2 काट देंगे तो 30 अंश आ जाएगा। तो ये x का मान 30 अंश हो गया, और यही आपका उत्तर है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे अच्छी प्रकार से। 7वां प्रश्न आपका रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज में AB और BC बराबर हैं। ये AB और ये BC दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ निशान लगा हुआ है, बराबर है। तथा कोण A का मान जो है 2x + 8 है। कोण A का मान यानी ये कोण A का मान, तो यहाँ लिख लेता हूं, कोण A बराबर कितना है, 2x + 8। देखिए ध्यान से, AB और BC बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण कौन सा हुआ, इसके सामने का कोण तो A हो गया, और इसके सामने का कोण C हो गया, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर, कोण A बराबर कोण C और बराबर कितना हो जाएगा, ये दे रखा है A का मान, तो लिख लेते हैं यही 2x + 8। कोण B का भी मान दिया हुआ है, इसको भी लिख लीजिए। कोण B का मान कितना दिया है, 4x - 20, तो x का मान बताना है। तो त्रिभुज ABC में पता ही है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ 180 भर देंगे। कोण A का मान आपको पता ही है, 2x + 8 है। कोण B का मान कितना है, 4x - 20 है, और कोण C का मान भी 2x + 8 है, बराबर 180 अंश। जरा x देख लेते हैं कितना है, 2x 4x और ये 2x, कुल मिलाकर के ये 8x हो गया। अब जरा ये देखते हैं, 8 और 8 16, और 16 और ये माइनस का 20 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा, बराबर ये हो गया 180 अंश। तो अब 8x बराबर हो जाएगा 180 - 4, घटा दीजिए। 8x बराबर 4 घटाइए, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 बच गया, यहां से बचा 7, तो ये हो गया 176 अंश। तो यहां से x का मान निकालना है, 176 बटे हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो x का मान हो गया 22। तो हमें क्या करना है, मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करिए। एक तो आंसर आ गया बच्चों। अब क्या करना है, यह त्रिभुज न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिकोण होगा, ये बताना पड़ेगा। तो हमें बच्चों सारे कोणों के मान निकालने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं मान निकाल करके सारे कोणों के। तो सबसे पहले कोण A और कोण C का मान निकाल लेते हैं। कोण A बराबर कोण C है, तो देख लेते हैं इन दोनों के मान निकाल करके, इसमें मान डाल दीजिए। तो 2 गुणा x का मान कितना है, 22 है, प्लस 8, तो 22 दूनी हो गया 44, और 8 कितना हो गया, ये 8 4 12 और 4 और 1 5, 52 डिग्री हो गया। ऐसे ही कोण B का भी मान निकाल लेते हैं। कोण B का मान है 4x - 20, रख दीजिए मान। तो 4 गुणा 22 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और माइनस का 20, कितना बच जाएगा, ये 8 में से 2 गए 6, तो 68 डिग्री का बन जाएगा। तो ये सारे कोण न्यून कोण आ गए हैं। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज।
ये आप लोग कर सकते हैं आराम से और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। चित्र में दिया गया है ए बी समांतर है ईडी के, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ए बी समांतर है ईडी के, एक एक चीज लगे हुए हैं। चलिए दूसरा दिखा रखा सी ए समांतर है एफ डी के, तो सी ए समांतर है एफ डी के, इसमें डबल एरो दिखा रखे हैं। चलिए सिद्ध क्या करना है, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, यानी बी सी और ई एफ के मान बराबर दिखाने हैं। चलिए देखते हैं कैसे। और त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम डीई एफ के हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, यही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीई एफ में। चलिए क्या क्या है, बी सी और ई एफ तो बराबर ही है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी बराबर ई एफ, ये दिया हुआ है बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ये तो दोनों त्रिभुज में है इसलिए ये बराबर ही हो गया। इसके बाद जो है ये चूंकि रेखाएं समांतर थी तो इनके द्वारा जो कोण बनेंगे उन कोणों को हम लेंगे। तो ये रेखाएं समांतर है आपका कौन सा, चूंकि लिख लेता हूं यहाँ पे, चूंकि ए बी समांतर है किसके, ई डी के। देख लीजिए बच्चों कहाँ है, ये ए बी समांतर है ई डी के, तो ये कोण सी जो है वो कोण ए के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कौन सा कोण, कोण सी बराबर कोण ए के होगा। क्यों है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। चलिए एकांतर कोण से हमने ले लिया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए दूसरी रेखा भी हमारी बराबर है यानी समांतर है, कौन कौन सी, सी ए समांतर है हमारे एफ डी के, तो यहां पर भी ध्यान से देखिए, तो ये कोण और ये कोण भी परस्पर बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कोण एफ बराबर कोण डी के हो जाएगा। तो देखिए एक भुजा हो गया और एक कोण हो गया, ये भी अंतः एकांतर कोण से है, अंतः एकांतर कोण से बराबर हो गया। ये एक तो ये भुजा बराबर हो गई और एक ये कोण है और ये एक कोण है, यानी कि क्या हो गया, कोण कोण भुजा हो गई है। देख लीजिए कोण हो गए, दो कोण हो गई और एक भुजा हो गई, तो इसमें आप बराबर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ किससे हुआ, कोण कोण भुजा से। तो इसको लिख लीजिए अलग से, कोण फिर कोण है और फिर भुजा से। ये नियम है, नियम नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, तो आप लोग सिद्ध कर लेंगे बड़े आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया है चतुर्भुज रेखा एबीसीडी जिसमें एडी बराबर बीसी, देखो एडी और बीसी को बराबर है, जिसमें एक एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन है और यहां पर भी एक लाइन दिखाई दे रही है। और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी यानी ये दिया हुआ है, ये वाला कोण है डी ए बी, ये पूरा कोण दिखाई दे रहा है। कोण सी बी ए के बराबर है, देखो कोण सी बी ए कहाँ है, ये रहा सी बी ए, यानी इस कोण के ये बराबर है। चलिए दोनों कोण बराबर दे दिए हैं, तो सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये भुजा बराबर होगी, ये कोण बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले सर्वांगसम की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। तो पहले हम इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी ए सी में। चलिए देखते हैं, पहले त्रिभुज है ए बी डी यानी ये वाला हो गया, ए बी डी इधर वाला ये त्रिभुज, और इसके बाद बी ए सी, ये है बी ए सी यानी इधर वाला। तो दो दो चीजें बराबर दे रखी, वो तो पहले लिख लेते हैं, यानी ए डी बराबर जो दिया हुआ है बी सी, ये तो दिया है, इसको लिख लीजिए। और एक कोण बराबर दिया हुआ है, इस कोण को भी लिख लीजिए। कोण कौन सा है, कोण है डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी आपको दिया है। चलिए दो तो चीज दी है, तीसरी चीज तो ढूंढनी है। तीसरी चीज बहुत आसान है, ये ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखेंगे, ए बी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है बच्चों दोनों में, जब ये तीनों चीजें बराबर हो गई तो त्रिभुज अपने आप सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज किसके, बी ए सी। ये तो सिद्ध करना था, किस नियम से हुआ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, किस नियम से हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखो क्या क्या है, दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण है, यानी कि ये हो जाएगा भुजा कोण और फिर भुजा है, ये इस नियम से हो जाएगा सिद्ध। ये चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा ये।
अब इसमें BD और AC भी बराबर हो जाएंगे। ये दिया हुआ है BD बराबर AC क्यों होंगे? संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें एक और कोण भी दिया हुआ है, तो कोण ABD बराबर कोण BAC, ये भी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग से ही आएगा और ये इसी प्रकार सिद्ध भी हो जाएगा। चलिए एक अंतिम चरण में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे। इसमें AB बराबर DF दिया हुआ है, जो कि AB बराबर DF, ये डबल लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, डबल लाइन से DF के बराबर दे दिया है। चलिए और क्या दिया है? AC बराबर DE दिया हुआ है। AC देखो ध्यान से कहाँ है, ये रहा AC, तीन लाइन से जो दिया हुआ है। AC बराबर DE, ये AC बराबर DE यानी तीन लाइन से जो दिखाया है, ये वाला तीन लाइन और ये वाली तीन लाइन बराबर है। और BE बराबर FC, और BE और ये FC यानी कि ये छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बराबर दी हुई है। चलिए ठीक है, सर्वांग सम करना है सिर्फ। तो सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं इसको हम पहले, जिससे दिखाई देता रहेगा। दिया है क्या क्या है, तीनों लिख लो। AB बराबर DFM, और क्या दिया हुआ है? AC बराबर जो है DE है, और एक और चीज दिया हुआ है BE बराबर FC, ये सब दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, तो ये भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DFE। चलिए सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाते हैं। तो हम लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में यही दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज लेंगे DFE में। चलिए देखते हैं क्या हो गया। ABC में इसमें ये तो चीजें जो बराबर है लिख लीजिए, तो AB बराबर है DF, ये तो दिया है, और एक और दिया हुआ है AC बराबर DE, ये भी दिया है। चलिए एक लास्ट दिया हुआ है BE बराबर FC, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। लेकिन हमें ये पता है कि EC का मान जो है वो EC के बराबर ही हो गया है, समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? BE प्लस EC हो जाएगा बराबर, इसे को देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FC प्लस CE हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का मान जरा ध्यान से देखो, ये BE और EC मिलकर के BC के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है? BC लिखना है। और यहाँ FC प्लस CE के बराबर, देखो FC प्लस CE के बराबर EF हो जाएगा, तो यहां पर हमें EF लिख देना है। तो ये भी बराबर हो गया है, ये दो तो बराबर दिए ही थे, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तीनों भुजाएं इसकी बराबर हो गई। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DFE क्यों हो गई? तो ये नियम है इसका, भुजा 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 से, यानी ये नियम लगेगा तो ये सर्वांग सम होंगे, और ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर आप लोग नियम नहीं लिखेंगे तो बच्चों ध्यान रखना, नंबर इसके नहीं मिलते हैं, कट जाते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब का दबा देंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अब शेयर कर लेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक तो करेंगे ही करेंगे, जिससे मेरे को पता चल सके मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, और कमेंट्स भी करेंगे कैसा लग रहा है। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।